Good afternoon, students. In class 11th, Hornbill, chapter 2nd, page number 15, नीचे से सेकंड पैरा. Huge had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. भयानक तरीके से शिव का सिर सूज गया था, उसकी आंखें सूज गई थीं और अपनी बाहें की अब उसने उस चोट को दिखाया. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you trying to save us all. तब मैंने पूछा उसने अपनी चोटों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तो उसने बताया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती थी. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह तक पंपों से पानी का स्तर इतना काबू में आ गया कि हम बारी बारी से 2 घंटे तक आराम कर सकते थे. But we still had a tremendous leak somewhere below the waterline and on checking. लेकिन फिर भी हम जल रेखा के नीचे कहीं पर कोई बड़ा छेद था और पड़ताल करने पर मैंने देखा, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. कि नाव का मुख्य ढांचा टूटकर नौतल पर गिर गया था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. वास्तव में सीधी तरफ का एक पूरा हिस्सा सिवाय अलमारियों के खाने के, एक अलमारियों की जो खाने बने हुए थे उस छोड़ के किसी चीज़ पर टिका हुआ नहीं था. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. और 15 घंटे तक हम जीवित रहे, चूँकि जब तरंग ने टक्कर मारी तो हमारी नाव वेवाकर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए बच नहीं सकती थी. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने रेखा चित्रों की जांच की और हिसाब लगाया कि पूरब की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे 2 द्वीप हैं. One of them, lie Amsterdam, was a French scientific base. उनमें से एक द्वीप एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था. Our only hope was to reach these pink pricks in the vast ocean. और उसमें से एक द्वीप विशाल समुद्र में इन 2 छोटे छोटे द्वीपों पर पहुंचने पर हम बच सकते थे. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed.
The great wave had put our auxiliary engine out of action. किंतु हवा और समुद्र के प्रकोप के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। हम सबके बचने की उम्मीद कम थी। उस बड़ी लहर ने हमारा सहायक इंजन बिगाड़ दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. लगातार 36 घंटे पंप करने के बाद 4 जनवरी को पानी का लेवल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही बाकी बचा था। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब तो हमें सिर्फ इतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद से अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सके। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. अब तो हमें सिर्फ इतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद के अंदर आ रहा था। हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सके। साथ सामान पर ऐसा करने से इतना जोर पड़ा कि वह पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को टुकड़े कर देता है। इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फैलाया और उस तरफ चल पड़े जहां मेरे विचार में वो 2 द्वीप थे। मैरी फाउंड सम corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. मेरे विचार में मेरी नमकीन, मांस और करारे बिस्कुट लेकर आई और लगभग 2 दिन के बाद हमने पहली बार भोजन किया। बट आवर respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. परंतु हमारा यह आराम थोड़ी देर ही रहा। 4 बजे फिर से काले बादल बनने लगे और 1 घंटे के अंदर ही फिर हवा 40 समुद्री मील की यात्रा चलने लगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं। The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. पूरी रात को मौसम खराब होता गया और 5 जनवरी की सुबह हमारी परिस्थिति दोबारा से निराशाजनक हो गई। When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को थोड़ा आराम देने के लिए गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे आश्वासन देने की कोशिश की कि हम बचने में सफल हो जाएंगे। But daddy, he went on. परंतु पिताजी वह बोला, हम मरने से नहीं डरते। तो यानी कहना जारी रखा कि वी आर नॉट अफ्रेड, कि हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। Afraid of dying if we can all be together, you and mummy, you and I. और वो चाहता था कि हम एक साथ मरें, उसकी मम्मी, आप और उसकी मम्मी, एंड शिव की मम्मी, शिव और मैं। I could find no words
with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. उनके जवाब में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, परंतु जो कुछ मेरे पास था उसके साथ समुद्र के मुकाबले करने का दृढ़ संबंध लेकर मैं बच्चों के पास चला आया. To protect the weakened starboard side, I decided to have it with the undamaged port hole facing the oncoming waves. दाईं तरफ की कमज़ोर भाग को मैंने बिना क्षति पहुंचाए बाईं तरफ के हिस्से में बांधने का निश्चय किया जिस तरफ से लहरें आ रही थीं. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin, और इसके लिए भारी लाइनोन की रस्सियाँ और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक के कनस्तर काम चलाऊ लंगर बनाने के उपयोग में लाए गए, यानी कनस्तरों से लंगर बनाया गया. The evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. उस शाम को मैं और मैरी एक साथ हाथ में हाथ डालकर बैठे थे और जहाज़ के हिलने डुलने से टूटे हुए तख्तों से और अधिक पानी अंदर की ओर आ रहा था. We both felt the end was very near. फिर हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारी मृत्यु निकट है. But wave walker rode out the storm, and by the morning of June 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन हमारी नाव वेवाकर लहरों और तूफानों में से निकलने में सफल हो गई और 6 जनवरी को हवा धीरे पड़ने पर मैंने सेक्सटेंट पर देखा. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. चार्ट कक्ष में वापस आकर मैंने हवा की चाल, रास्ते में परिवर्तन, बहाव और धाराओं आदि की गणना की. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकूं, यानी मैंने गणना की जिससे स्थिति पता लग सके और अधिक से अधिक मैं यही पता लगा सका कि हम सिर्फ 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहाँ पर हैं और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को ढूंढ रहे हैं. तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर. थैंक यू.